नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज में सुपरफास्ट खबरें आपको दिखाएं। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का पहला जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। उम्मीदवारों का ऐलान आज मध्य प्रदेश में कौन कौन से चेहरे इस लिस्ट में शामिल होंगे, इस पर भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीदवारों का ऐलान, एमपी के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का भी इसमें ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश से 10 से ज्यादा सीटों का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल कल देर रात तक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सरीखे नेता शामिल हुए थे और कल देर रात तक चली इस बैठक में मध्य प्रदेश की सभी सीटों को लेकर मंथन हुआ है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है। विदिशा या भोपाल से वे चुनाव लड़ सकते हैं। छिंदवाड़ा सीट को लेकर कल की बैठक में विशेष चर्चा हुई है और किसी कद्दावर नेता को छिंदवाड़ा से बीजेपी का टिकट दिया जा सकता है जो छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, दिल्ली से बात करेंगे उनसे। विनीत, अगर इस लिस्ट की बात करें तो बैठक तो लंबी चली, तो क्या यह माना जाए कि इसका परिणाम यह होगा कि पहली सूची आज जारी हो सकती है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली सूची जो है वो अब हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार आज जो है वो जारी हो सकती है। कल देर रात, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे, कल देर रात तक बैठक चली जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर कमेटी की बैठक के बाद और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी बैठक चली और उसमें भी टिकटों को लेकर के मंथन हुआ। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो वहां पर बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस बार सभी की सभी सीट जो है वो जीत ली जाए। पिछली बार छिंदवाड़ा सीट जो है वो बीजेपी जीत नहीं पाई थी और इस बार बीजेपी की कोशिश है कि वो छिंदवाड़ा सीट भी जो है वो जीत ले और इसको लेकर के जो अभी हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी वहां पर कोई बड़ा और कद्दावर नेता जो है वो उतार सकता है ताकि नकुल नाथ को जो है वो हराया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अन्य सीटों के बारे में बात करें तो ऐसी भी जानकारी मिल रही है जिसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान को इस बार लोकसभा का टिकट जो है वो पार्टी दे सकती है और यह माना जा रहा है कि विदिशा, जिस पर वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, विदिशा की सीट जो है वो उन्हें दिया जा सकता है या फिर भोपाल के से उन्हें पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो बीजेपी जो है वो पूरी तरह से इस बार तैयार है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भी स्वाभाविक है क्योंकि मध्य प्रदेश का भी काफी बड़ा योगदान रहने वाला है। इन 370 सीटों का टारगेट जो बीजेपी लेकर चल रही है, आप नजर बनाए रखें। विनीत, आगे क्या कुछ अपडेट होगा दिल्ली बीजेपी से, जानकारी लेंगे आपको। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद सीएम साय रायपुर लौट आए हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी थे और किरण सिंह देव ने कहा कि दिल्ली में दावेदारों पर मंथन हुआ है। संसदीय बोर्ड के फैसले के बाद बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। सीएम साय ने कहा कि हमें केंद्र से हर हिस्से के रूप में 4,840 करोड़ रुपए मिले हैं जो राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। डबल इंजन की इस सरकार से विकास की रफ्तार है। तो संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके बारे में जानकारी दी। चूंकि लोकसभा चुनाव की पहली सूची के जारी होने की संभावना है, किसी भी वक्त ये सूची जारी हो सकती है। सीईसी की बैठक में शामिल हुए थे और जानकारी ये दे रहे हैं कि संसदीय बोर्ड में इसके बारे में अपडेट संसदीय बोर्ड की बैठक में दिया जाएगा और ये बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,840 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे चुनाव समिति की बैठक में मंथन के पश्चात सभी जो नाम आए थे सभी का संकलन करके और पैनल बना के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में
दावेदारों का, और वहाँ पर इस विषय पर विचार विमर्श हुआ है। और बहुत शीघ्र, जैसा कि चुनाव लगभग निकट आ रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र इस पर कुछ न कुछ केंद्रीय समिति में निर्णय। ये सूची कब तक आ जाएगी? पहली सूची जैसे ही सब चीज़ों पर मंथन तय कर लेंगे संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेतागण, और निश्चित रूप से ये सूची आप लोगों के सामने 4-5 नामों के फाइनल होने की चर्चा नहीं, अभी वो तो यहीं की चर्चा है, जैसा भी होगा आप लोग के सामने आएगा। सर, कर्नाटक में बीके और अब बढ़ते आगे सुपरफास्ट 100 पर नजर डालेंगे।